तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो आपका है रासायनिक बल गतिकी, जिसको केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2025 में पूछे जाएंगे सारा मैं आपको इसी वीडियो में करा देने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि क्लास को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चीज़ें हमें बोलनी नहीं चाहिए, आप खुद समझते हैं, आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आपके शरीर में थोड़ा सा ऊर्जा आएगा और आपका पढ़ने में बहुत अच्छा मन लगेगा। अभी भी वक्त है, समय बर्बाद ना कर। अभी भी वक्त है, समय बर्बाद ना कर। भगाओ टेंशन दूर और पढ़ाई स्टार्ट कर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम नंबर आएगा। अगर 480 लाना है तो मेहनत स्मार्ट कर। प्यारे बच्चों, अगर आपका लक्ष्य है 2025 में कि 480 नंबर हमें लाना है तो आपको जो है अभी तक अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं भी किए हैं तो आज से आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैंने बहुत चीज़ें आपको पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं। समय बर्बाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप समय बर्बाद कर देंगे तो समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। थोड़ा सा 2 मिनट देख लीजिएगा आप, 2 मिनट का 30 सेकंड देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी क्या है, अभिकारक है, और इधर तीर का निशान, मान लीजिए इधर कोई ना कोई प्रोडक्ट बना, यानी कि उत्पाद बना। क्या बना, उत्पाद बना। अब जरा देखिए, ए और बी अभिकारक था तो ये दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ए और बी जो उत्पाद बनाएंगे ना, तो ए और बी को पहले टूटना पड़ेगा, यानी ए और बी के पास अगर एनर्जी रहेगा ना तब ये दोनों टूट कर आपस में उत्पाद बनाएंगे। तो इसको टूटने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो वह न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। समझ गए ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, जल में H2 गैस है, इसका गैस का सिंबल लिखा हुआ है, और Cl2 गैस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, 2HCl, यानी कि HCl का 2 अणु बनाता है। अभिक्रिया की कोटि है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये जो आपका अभिक्रिया कोटि इसमें होता है 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिएक्शन है ना, इसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है, इसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की। अभिक्रिया का वेग जो है सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए कोटि कौन सा होगा, 0 होगा। समझ गए ना। चलिए, तो ये रिएक्शन भी आप याद कर लीजिए कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B उत्पाद बना रहा है C के लिए दर है, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, वेग दर पूछ रहा है या अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है, आप ऐसे बोल सकते हैं। शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो सिंपल देखिए सीधा ही हो जाएगा, दर बराबर के। ए यहाँ पर क्या है, ए आपका मतलब कि अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। और जो ब्रैकेट देख रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रण, मोलरता या सक्रिय द्रव्यमान जो बोल दीजिए। इस पर क्या हो गया, घात 0। बी पर भी घात, क्योंकि 2 अभिकारक था, एक अभिकारक ए दूसरा अभिकारक बी, तो दोनों पर घात क्या होगा, 0। हम आपको बता दिए कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। देखिए, अभिक्रिया का जो कोटि होता है ना वो लगभग बहुत प्रकार का होता है। शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि भी कह सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो है समान होती है। तो देखिए, ये जो आपका है ये शून्य कोटि का अभिक्रिया में होता है। किसमें होता है, आपका शून्य कोटि का अभिक्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ देखिए, T½ को अर्ध आयु काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, T½ को अर्ध आयु काल। T½ कहीं कहीं नहीं लिखा रहेगा, तो ऐसे लिखा रहता है, T50 लिखा रहता है ना, तो इसका भी मतलब यही होता है। T½ को क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.693/K। क्या होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान 0.693/K। K का मतलब ही होता है वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक जो आप बोल दीजिए, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, या घट या बढ़ सकती है, या समय के साथ स्थिर रहती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए A+B अभिक्रिया करके बना लिया, कोनो प्रोडक्ट C बना लिया, ठीक है ना। तो A का क्या था, 50 ग्राम अणु था, 50 ग्राम भार था, B का भी 50 ग्राम भार था, तो बनना चाहिए कितना, 100 ग्राम बनना चाहिए, क्योंकि A भी करेगा। तो देखिए, जैसे जैसे A और B अभिक्रिया करते जाएगा तो A और B घटते जाएगा ना, यानी कि अभी जब A और B घटेगा, अभिकारक की सांद्रता घटेगा, मतलब अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घट जाएगा। तो वही किसी रासायनिक अच्छा, यहाँ अभिक्रिया लिखना भूल गए हैं, ठीक है ना, यहाँ अभिक्रिया लिखना हम भूल गए हैं, तो समझ जाइएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है समय के साथ क्या होती है, घटती है। समझ रहे हैं, क्योंकि सांद्रता अभिकारक की घट जाती है तो अभिक्रिया का वेग या दर बोल दीजिए, वो भी क्या होगा, घट जाएगा समय के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु का अभिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है। तो सिंपल सी बात है, किस पर निर्भर करता है, ये अनुभार पर निर्भर करता है। किस पर करता है, अनुभार पर। देखिए, अनुभार पर निर्भर करता है, अनुभार ले 50 ग्राम या कुछ भी आप ले सकते हैं, तो अनुभार पर निर्भर करता है किसी अभिक्रिया की करने की दर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक है। देखिए, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन हम कराएंगे और इसका हम दे भी दिए हैं कि यही क्वेश्चन आपको याद करना है 5 नंबर में। तो इसका जो सूत्र आपका होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के व्यंजक का, वो होता है प्यार बच्चों आपका K बराबर 2.303/10 log A/A-x। समझ गए ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। K मतलब वेग स्थिरांक है, समझ गए ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है। तो देखिए, सी नंबर जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये आपका क्या दिखलाता है, शून्य कोटि। इसको दिमाग में एकदम रख लीजिए, अगर ऐसा ढलान हो, यानी ऐसा ग्राफ हमको दिखे, तो वो कौन सा होगा, आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए का मतलब अभिक्रिया का सांद्रण है, और टी का मतलब क्या, आपका समय, यानी कि एक ही सांद्रता है, अभिकारक एक ही सांद्रता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऐसा आपको दिखे तो वो कौन सा होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दिखलाएगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपका है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। देखिए, मैं आपको सभी का दिखा देता हूँ, द्वितीय कोटि का भी, शून्य कोटि का भी, प्रथम कोटि का भी, ताकि आपको सभी याद रहेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर अलग से आपके लिए लिख दिया है ताकि आप इसको याद कर सकें। इसको आप नोट करके कहीं कॉपी में जरूर लिख लें, ठीक है, क्योंकि कोई भी आ सकता है इसमें। शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो गया शून्य कोटि के लिए, ठीक है ना। फिर प्रथम कोटि के लिए क्या है, खाली सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए K का मात्रक क्या है, खाली सेकंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि के लिए क्या है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अच्छा, ये निकालते कैसे हैं, ये निकालते हैं हम, सूत्र वेग स्थिरांक का है K बराबर लीटर बटे मोल सांद्रता n-1 गुना सेकंड इनवर्स। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं द्वितीय कोटि का। आप तृतीय कोटि का खुद से निकाल सकते हैं, कैसे, n का मान खाली यहाँ 3 रख देना है, समझ गए ना, तो वो आपका तृतीय कोटि का निकल जाएगा। तो इस चीज़ को आप जो है कॉपी में लिख लीजिए अच्छे तरीके से, तो आपका ये काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, द्वितीय कोटि का, तो क्या होगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, यही क्वेश्चन है ना आपका, देख सकते हैं यहाँ पर आपका है द्वितीय कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। तो क्या फर्क पड़ता है, उल्टा लिख दिया तो चीज़ तो वही है ना। तो 10 का क्या हो जाएगा, आपका 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये क्लास प्यार बच्चों आपको अच्छा लगा। आप देख सकते हैं हमको लिखने में कितना मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर देना, और कितना सही हुआ ये चीज़ तो बता ही देना, ठीक है ना। और इस चीज़ का PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें कॉन्सेप्ट गुरुजी, वहाँ से आपको ये आपका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।